बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है और राज्य सरकार अपने चुनावी एजेंडे को पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। राज्य सरकार विभिन्न विकास योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसका राज्य के विकास और राजनीति पर गहरा असर पड़ने की संभावना है। इस बैठक में कुल 136 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें से कई योजनाएं चुनावी दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विकास को लेकर अपनी प्रगति यात्रा शुरू की, जिसके तहत 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 82 योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। अब तक मुख्यमंत्री ने कुल 188 योजनाओं की घोषणा की है, जिनमें से 121 योजनाओं को कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है। इन योजनाओं में सबसे अधिक योजनाएं पथ निर्माण विभाग से संबंधित है, जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क निर्माण सुधार के लिए है। इन परियोजनाओं से न केवल राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। वैसे बिहार सरकार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर के विकास की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है। इसके लिए एक कंसल्टेंट की बहाली की स्वीकृति दी गई है, जो इस परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शन और आवश्यक योजनाओं का निर्माण करेगा। ये कदम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैसे बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स राज्य की अर्थव्यवस्था में नए अवसर प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार सरकार ने दरभंगा में एक नए हवाई अड्डे के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। इस परियोजनाओं के लिए 83 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। वैसे दरभंगा एक प्रमुख शहर है और इस नए बस अड्डे के निर्माण से यहां के परिवहन और यात्री सेवाओं में सुधार होगा। इसके अलावा शहर में यातायात की समस्या को हल करने में भी काफी मदद मिलेगी। ये परियोजना राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और दरभंगा के विकास को नई दिशा देगी। इसके अलावा बिहार सरकार ने कुशेश्वर स्थान को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 44 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। ये एक महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये क्षेत्र पर्यटन के माध्यम से रोजगार और विकास के नए अवसर उत्पन्न करेगा। वैसे बिहार सरकार का उद्देश्य कुशेश्वर स्थान को एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित करना है, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा। वैसे बिहार सरकार ने राज्य के 2 महत्वपूर्ण जिलों अररिया और खगड़िया में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना की स्वीकृति दे दी है। यह स्वीकृति राज्य में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खगड़िया में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना से यहां के लोग उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। वहीं अररिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना से क्षेत्रीय चिकित्सा सुविधा का स्तर ऊंचा होगा। ये कदम राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैसे बिहार के वीरपुर हवाई अड्डे के विकास के लिए 42 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के हवाई यातायात को बेहतर बनाना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। बिहार में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए इस हवाई अड्डे का विकास राज्य के परिवहन नेटवर्क को मजबूती प्रदान करेगा और व्यापक व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये परियोजना राज्य के हवाई अड्डों के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में काफी मदद करेगा। वैसे बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील से संबंधित संशोधित नियमावली 2025 को भी स्वीकृति दी है। इस नियमावली के तहत कर्मचारियों की श्रेणीकरण प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाएगा। इससे सरकारी सेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। यह नियमावली सरकारी कर्मचारियों के कार्यों और उनके अधिकारों को स्पष्ट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वैसे बिहार राज्य ने औद्योगिक निवेश को आकर्षक बनाने के लिए अपने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पत्र और श्रम निधि 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी है। इस संशोधन का उद्देश्य राज्य में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाना, जिससे उद्योग के लिए एक बेहतर निवेश माहौल तैयार हो सके। ये कदम राज्य में औद्योगिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण है और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में काफी मदद करेगा। वैसे बिहार सरकार ने खेल विभाग के तहत एक नया कार्यालय बनाने को भी स्वीकृति दी है, जो पटना में खेल निदेशालय के रूप में कार्य करेगा। इस कार्यालय के गठन का उद्देश्य खेलों के संचालन और प्रबंधन को सुगम बनाना है। वैसे बिहार में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे राज्य में खेलों के विकास को गति मिलेगी और युवा वर्ग के खेलों के क्षेत्र में अधिक अवसर मिल सकेंगे। वैसे बिहार सरकार की इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले राज्य के
विकास और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जो बिहार के विकास को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। वैसे चुनावी दृष्टिकोण से भी इन योजनाओं का महत्व है, क्योंकि ये योजना राज्य के नागरिकों के बीच सकारात्मक छवि बनाने और विकास को बढ़ावा देने में काफी सहायक साबित हो सकती है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।